नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीडी करंट अफेयर्स अक्टूबर मंथ का, जो आपका न्यू स्पीडी करंट अफेयर्स अभी मार्केट में आई है। आज इसके क्वेश्चन करने वाले हैं और ये स्पीडी करंट अफेयर्स 2024 का है, तो ये लेटेस्ट है, याद रखेंगे। और सभी साथी इस करंट अफेयर्स में जरूर जुड़िएगा, सारे लोग पूरी क्लास देखिएगा। आज की यहाँ से इस क्लास से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सही होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और आज की क्लास में टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करवाए जाएंगे जितने भी स्पीडी करंट अफेयर्स में क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में लगातार 7वीं बार केंद्रीय बजट पेश करके लगातार बजट पेश करने के मामले में किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इन्होंने अभी हाल ही में मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी की वृद्धि दर कितने प्रतिशत तक रहने का अनुमान जताया गया है? तो इसमें 6.7 से लेकर के 7% तक रहने का अनुमान लगाया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन कर यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र को कितनी राशि का योगदान देने की घोषणा किया है? यहाँ पे याद रखेंगे कितनी राशि देने की घोषणा किया गया है? $1 मिलियन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। $1 मिलियन यहाँ पे देने का योगदान देने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इनका नाम है लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, दोनों बने हैं इनमें। बी और सी इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले दो भारतीय हैं, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच कौन बने हैं? भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त हुए हैं मनोलो मार्केज, स्पेन के हैं। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य ने यूपीएससी पीटी परीक्षा पास करने वाले छात्रों को 1 लाख रुपए की सहायता देने हेतु राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्तम नामक नई योजना को शुरू किया है? तो इसने तेलंगाना राज्य सरकार ने शुरू किया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में परिचालनात्मक रूप से तैनात होने वाली रक्षा कोर की पहली महिला अधिकारी बनकर किसने इतिहास रचा है? तो वह है कैप्टन सुप्रीता सिटी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कैप्टन सुप्रीता सिटी। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 8, यूरो स्पोर्ट इंडिया ने भारत में मोटर स्पोर्ट्स मोटो जीपी के लिए किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? याद रखिएगा किसको नियुक्त किया गया है? शिखर धवन। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, शिखर धवन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस देश ने 350 वर्षों के बाद छत्रपति शिवाजी का बागनक भारत से वापस लाया गया है? याद रखेंगे किस देश से लाया गया है? इंग्लैंड से। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य के ऐतिहासिक टीला सभागार मोईदान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? ये बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, असम। 11 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया है? प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का जो उद्घाटन है ये किया गया है मध्य प्रदेश में। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन दो देशों की यात्रा पर रहे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर रहे जुलाई 2024 में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक कांस्य जीतने वाली मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? मनु भाकर की बात करेंगे, इनका संबंध किस खेल से है? आपके ऑप्शन है निशानेबाजी, भाला फेंक, तैराकी या बैडमिंटन। तो याद रखेंगे निशानेबाजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निशानेबाजी। मनु भाकर का संबंध निशानेबाजी से था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस नाम से ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में भारत सहित 20 देशों का बहुराष्ट्रीय व द्विवार्षिक वायु सैन्याभ्यास का आयोजन किया गया है? याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा पिच ब्लैक 2024, पिच ब्लैक 2024। 15 नंबर प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2025 में 28 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स दल का नेतृत्व किसने किया था? भारतीय एथलेटिक्स दल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? यह किया गया था नीरज चोपड़ा के द्वारा। यह ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में अमेरिका में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? अमेरिका में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
क्वेश्चन नंबर 16 विनय मोहन क्वात्रा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में किसे पहला स्थान हासिल किया है, बताना है। किसने पहला स्थान इसमें हासिल किया है? इनका नाम है मध्य प्रदेश राज्य ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन है? तो भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में विराट कोहली है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडली बहन योजना के बाद लड़कों के लिए लाडला भाई योजना लागू करने की घोषणा किया है? तो यह है आपके महाराष्ट्र। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत के बाहर किस पहले देश में जन औषधि केंद्र खोला गया है? तो भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र खोला गया मॉरिशस में। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में दूसरा कार्यकाल जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? दूसरा कार्यकाल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है। इनका नाम है रॉबर्टा मेत्सोला, माल्टा की है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। 22 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत मंगोलिया के बीच 16वां संयुक्त सैन्य अभ्यास उमरोई मेघालय में किस नाम से संपन्न हुआ था? तो उमरोई मेघालय में किस नाम से संपन्न हुआ? यह आपका नॉर्डिक एलिफेंट नाम से संपन्न हुआ है। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके ने ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में सुपर किंग्स अकादमी स्थापित किया है? किस शहर में सुपर किंग्स अकादमी स्थापित किया? सिडनी में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इन्होंने अभी हाल ही में कहाँ पर किया? फरीदाबाद हरियाणा में इसका उद्घाटन किया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। स्थानीय समुदायों की मदद से जैव विविधता रिकॉर्ड करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? जैव विविधता रिकॉर्ड करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है आपका, और इसका नाम है केरल। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में किसने भारत के विदेश सचिव का पदभार ग्रहण किया है? किसने विदेश सचिव का पदभार ग्रहण किया है, ये बताना है। विदेश सचिव के पदभार ग्रहण करने वाले विक्रम मिश्री। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विक्रम मिश्री के द्वारा विदेश सचिव का पदभार ग्रहण किया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में श्रीलंका ने किस देश को हराकर पहली बार महिला एशिया कप क्रिकेट 2024 का खिताब जीता है? तो भारत। श्रीलंका ने भारत को हराकर पहली बार महिला एशिया क्रिकेट कप 2024 का खिताब जीत लिया है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 नंबर प्रश्न, हाल ही में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के किस नेता ने चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? चौथी बार किसने नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो इनका नाम है केपी शर्मा ओली। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केपी शर्मा ओली। 29 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस नाम से भारत और थाईलैंड के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास थाईलैंड के टाक प्रांत में फोर्ट वाचिरापराकन में संपन्न हुआ? याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मैत्री 2024। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। कार्लोस अलगराज ने किसे हराकर विंबलडन 2024 में पुरुष एकलराज का खिताब जीता है? ये है नोवाक जोकोविच को हरा दिया इन्होंने। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31 है, स्पेन ने किसे हराकर रिकॉर्ड चौथी बार यूरो कप फुटबॉल 2024 का खिताब जीता है? तो यूरो कप फुटबॉल 2024 का खिताब किसके द्वारा जीता गया और किसको यूरोप ने हराया था? याद रखेंगे, यह स्पेन के द्वारा जीता गया और स्पेन ने अभी हाल ही में इंग्लैंड को हरा दिया है। इसमें ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में 11 लाख से ज्यादा पौधे लगाकर 24 घंटे में एक टीम द्वारा लगाया गया सबसे ज्यादा पेड़ की श्रेणी में नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? यह है इंदौर। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज्यादा 100 मिलियन 10 करोड़ फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर कौन बने हैं? तो इनका नाम है नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर प्रश्न है, हाल ही में पहले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स की मेजबानी किसे सौंपी गई है? यह सौंपी गई है गोवा को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के ठाणे और बोरीवली के बीच भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना की आधारशिला रखी है? याद रखिएगा,
ठाणे और बोरीवली ये किस राज्य में है? तो याद ये है आपके किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, हाल ही में सेंट पीटर्सबर्ग तो रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप में किसने गोल्ड सैंड मास्टर्स पुरस्कार और स्वर्ण पदक जीता है? तो यह किसके द्वारा जीता गया? सुदर्शन पटनायक। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, केंद्र सरकार ने ग्रामीण कृषि उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए किस नाम से स्टार्टअप और कृषि कोष शुरू करने की घोषणा किया है? कि स्टार्टअप और कृषि कोष शुरू करने की घोषणा किस देश ने किया है? किसने किया है? तो एग्रीश्योर ने किया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न, नीति आयोग द्वारा जारी टिकाऊ विकास सूचकांक SDG 2023-24 में किस राज्य ने शीर्ष प्रदर्शन करते हुए अपना पहला स्थान हासिल किया है? इसमें पहला स्थान हासिल करने वाला है उत्तराखंड और केरल। बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है, भारत के किस पहल ने सबसे गहरे पानी की कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह पर पहली बार चीनी मालवाहक जहाज सैन फर्नांडो का आगमन हुआ है? बताइएगा। कांडला अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह, बीजिंग झाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह, मझगांव बंदरगाह या चेन्नई बंदरगाह? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बीजिंग झाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये भारत का पहला सबसे गहरा पहला बंदरगाह है जिसमें सैन फर्नांडो का आगमन हुआ है और यह पहली बार चीनी मालवाहक जहाज आया है यहाँ पे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव के सदस्यता वाले कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSC ने किस देश को अपने 5वें सदस्य के रूप में शामिल किया है? किसने शामिल किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बांग्लादेश। 41 नंबर प्रश्न है, IIT BHU के बाद किस IIT ने नए शैक्षणिक सत्र में हिंदी की बीटेक पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा किया है? तो हिंदी से बीटेक के लिए जोधपुर IIT ने शुरू किया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 42 है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का प्रमुख प्रायोजक कौन बना है? पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम के प्रमुख प्रायोजक के रूप में नामित हुए हैं अडानी समूह। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अडानी समूह। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43, किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार का खिताब दिया है महाराष्ट्र को। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न, कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में बागवानी के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे चुना गया है? बागवानी के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है नागालैंड को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, BCCI ने राहुल द्रविड़ के उत्तराधिकारी के रूप में किसे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किए जाने वाले हैं गौतम गंभीर। ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और यह है किनके जगह पर आए हैं? राहुल द्रविड़ के स्थान पर। 46 नंबर प्रश्न है, ICC ने किसे जून 2024 महीने के लिए क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला क्रिकेटर चुना है? तो ICC के द्वारा भी हाल ही में जून 2024 के लिए, याद रखिएगा जून 2024 की बात की जा रही है, तो जून 2024 के लिए जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना जो कि भारत के हैं, इनको सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला क्रिकेटर चुना है। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 47 नंबर क्वेश्चन है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए किसे प्रधान सलाहकार नियुक्त किया है? इसको प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया है? ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से किसको सम्मानित किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने सम्मानित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रूस। बी ऑप्शन करेक्ट होगा रूस। अगला प्रश्न 22 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह भी हाल ही में कहाँ पर किया गया? मास्को, रूस की राजधानी मास्को में किया गया। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसे पश्चिम बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए समिति का प्रमुख नियुक्त किया है? तो याद रखें कुलपतियों की नियुक्ति के लिए समिति के प्रमुख नियुक्त हुए हैं और इनका नाम है, याद रखिएगा इनका नाम है यूयू ललित। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यूयू ललित। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन है, मैरी कॉम की जगह किसे पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत का सेफ डी मिशन CDM नियुक्त किया गया है?
सेफ्टी मिशन या CDM नियुक्त किया गया है मैरी कॉम के स्थान पर किनको? गगन नारंग को। ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा, गगन नारंग। अगला प्रश्न 52, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए किसे भारतीय ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है? किसको भारतीय ध्वजवाहक के रूप में चुना गया था यहाँ पे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा PV सिंधु और अचंता शरण कमल, बी और सी दोनों, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, HCL की चेयरमैन रोशनी नाथर मल्होत्रा को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? यह कहाँ का सम्मान है? सभी जानते हैं आप, फ्रांस का सम्मान है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह आपका प्रधानमंत्री को भी मिल चुका है अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, हाल ही में किस देश में आयोजित हुए दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज रिम पैक में भारत शामिल हुआ है? याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा किस देश में आयोजित हुआ है जिसमें भारत भी शामिल हुआ है रिम पैक में? इसका नाम है रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज और इसमें भी शामिल हुए हैं अमेरिका। यह अमेरिका देश में आयोजित हुआ है, याद रखेगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन बने हैं? महमूद अब्बास, मसूद पेजेशिकियान, इस्माइल रबून या सलमान बिन अब्दुल अजीज। तो ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं अभी। आप सभी को पता है ईरान के जो पुराने राष्ट्रपति थे उनका प्लेन क्रैश हो गया था, जबकि फिर इसके बाद नए राष्ट्रपति बनाया गया और इनका नाम था मसूद पेजेशिकियान। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, मसूद पेजेशिकियान। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56, हाल ही में DRDO और L&T ने लद्दाख जैसे ऊंचे इलाकों में सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए गुजरात के हजीरा में अपने किस हल्के युद्धक टैंक का परीक्षण किया है? तो DRDO और L&T ने दोनों ने मिलकर के अभी हाल ही में जोरावर जैसे ऊंचे इलाकों में सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए गुजरात के हजीरा में जोरावर नामक हल्के युद्धक टैंक का परीक्षण किया है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और साथियों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए, ठीक है। और दोस्तों इस क्लास को जरूर से जरूर शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये क्लास आपके आने वाले सारे एग्जाम्स को बेहतर बनाएगी और कल की क्लास में हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आएगी और सभी लोग हमारे PDF के लिए अगर इस क्लास की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में आपको इस क्लास का PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।